आज का दिन महाराष्ट्र की राजनीति में काफी अहम दिन था, क्योंकि आज महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को यह तय करना था कि शिवसेना किसकी है और क्या शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहने के योग्य हैं। आज महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने 1.25 घंटे की स्पीच के बाद अपना फैसला सुनाया और यह ऐलान किया कि शिवसेना पर शिंदे गुट का ही हक है और उद्धव ठाकरे का शिवसेना पर कोई अधिकार नहीं है। स्पीकर ने शिंदे गुट के 16 विधायकों को भी योग्य करार दे दिया है। इस फैसले के बाद शिंदे गुट में खुशी की लहर है और उद्धव गुट में निराशा छाई हुई है। लेकिन स्पीकर नार्वेकर के इस फैसले का आधार क्या है, आज हम इसी सवाल का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि स्पीकर नार्वेकर ने शिंदे गुट को शिवसेना का असली वारिस बताते हुए क्या क्या कहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के 55 में से 37 विधायक हैं, इसलिए शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। शिवसेना के संविधान के अनुसार उद्धव ठाकरे के पास एकनाथ शिंदे को पार्टी से निकालने का कोई अधिकार नहीं था। एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने का कोई वैध आधार नहीं है। एकनाथ शिंदे ही शिवसेना के असली नेता हैं। यही स्पीकर के फैसले का सार है, जो उन्होंने 1200 पन्नों को पढ़कर विधानसभा में सुनाया है। लेकिन इस फैसले का आधार क्या है, यह आपको बताते हैं। सबसे पहला और प्रमुख आधार है चुनाव आयोग का फैसला, जो उसने शिवसेना के संविधान को लेकर सुनाया था और शिंदे गुट को ही शिवसेना का वारिस बताया था। वर्ष 2018 में शिवसेना ने पार्टी संविधान में बदलाव करते हुए पार्टी प्रमुख के हाथ में सभी शक्तियां केंद्रित कर दी थी। इस नए संविधान के मुताबिक शिवसेना प्रमुख को पार्टी में सभी अधिकारियों की नियुक्ति और किसी को भी बर्खास्त करने की शक्ति दे दी गई थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि यह बदलाव अलोकतांत्रिक था और चुनाव आयोग को इस बारे में शिवसेना ने सूचित नहीं किया। इसीलिए चुनाव आयोग ने 1999 के पार्टी संविधान को ही मान्य मानते हुए तब शिंदे गुट को ही असली वारिस घोषित कर दिया था। चुनाव आयोग के इस फैसले को आधार बनाते हुए स्पीकर नार्वेकर ने शिवसेना पर शिंदे गुट के दावे पर मुहर लगा दी है, यानी शिवसेना पर उद्धव गुट का कोई अधिकार नहीं है। स्पीकर नार्वेकर के फैसले में दूसरी बड़ी बात यह है कि शिंदे गुट के 16 विधायक योग्य हैं, यानी उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। दरअसल शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका लगाई थी, जिसका आधार यह था कि 21 जून 2022 को जब शिवसेना की मीटिंग बुलाई गई, तब ये 16 विधायक व्हिप जारी होने के बावजूद एब्सेंट रहे। इस पर फैसला सुनाते हुए स्पीकर नार्वेकर ने कहा कि 21 जून 2022 को शिवसेना में जब 2 विरोधी गुट बन चुके थे, तभी से शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु अपना पद गंवा चुके थे। इसीलिए उनके पास शिवसेना की मीटिंग बुलाने और व्हिप जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। इसीलिए शिंदे गुट उस व्हिप को मानने के लिए बाध्य नहीं था। स्पीकर के फैसले से न सिर्फ 16 विधायकों की कुर्सी बची है, बल्कि पार्टी में एकनाथ शिंदे का कद भी बढ़ा है। वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। शिंदे फैक्शन had an overwhelming majority of 37 out of 55 MLAs with the when the rival faction emerged. From my analysis, observations, conclusions and findings recorded in paragraph 82 to 144 herein above, I hold that Shinde faction was the real Shiv Sena political party when rival factions emerged on 21st June 2022. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्पीकर नार्वेकर ने आज फैसला सुना दिया। इससे शिंदे सरकार पर जो संकट मंडरा रहा था, वो टल गया है। शिवसेना शिंदे गुट में जश्न का माहौल है, जबकि उद्धव ठाकरे गुट के लिए यह फैसला किसी झटके से कम नहीं है। इस फैसले को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट का आरोप है कि फैसला पहले से फिक्स था। जनता देख रही है किस तरीके से नाइंसाफी हुई है, जिस तरीके से एक पार्टी को तोड़ा गया है। आप मान लो ये हो गया है कि आपके घर में चोरी होती है, आप पुलिस स्टेशन जाकर कहते हैं मेरे घर में चोरी हुई है। आप उनको ये बोल देते हैं, पुलिस ये कह देती है कि ये चोरी जो हुई है, जो चोरी का सामान है, वो चोरों को बिलोंग करता है, जो ओरिजिनल ओनर है उसको नहीं। आज जो काम हुआ है वही हुआ है इलेक्शन कमीशन के निर्णय से को लेकर, और आज इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि हमारे पास ये कोई रिकॉर्ड नहीं है 2018 के अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन का।
भारतीय जनता पार्टी का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा, बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे, लेकिन शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी। आपके एक निर्णय से, आपके कागज से, आपके भाड़े के तट्टू के मुंह से कोई अधिकार और ऑर्डर देने से शिवसेना जनता में है, शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उनके समझ में नहीं आई। मामला सीधा था, सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क दिया था क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा व्हीप सुनील प्रभु और गुट का नेता अजय चौधरी, उसको की जो हमने नियुक्ति की थी वो मान्य की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस फ्रेमवर्क में आप देखो कि उस दिन क्या था, तो उन्होंने वो छोड़कर नई अदालत उन्होंने की और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ अलग, या ऐसे उनको लगता है कि इतनी महाशक्ति उनके पीछे कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा कुछ, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और ये तो अन्याय नहीं, उनकी समझ के बाहर का ये शायद डिसीजन था, या ऊपर से जो आया वो उन्होंने किया है। कौन सी मैच की आप बात कर रहे हो? मैं तो अपात्रता का याचिका के ऊपर निर्णय दे रहा था, मैं कोई मैच के ऊपर निर्णय नहीं दे रहा था। एक तो आपको गंभीर, ये कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है, ये जनता ने, लोक प्रतिनिधि ने चुने हुए लोगों के अपात्रता का विषय है। इसे आप मैच फिक्सिंग या मैच की तरीके से देखेंगे तो ये गलत है। और मैं समझता हूं जो लोग ऐसे समझते हैं कि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता हुई है, तो अनियमितता क्या है पहले तो वो आप वो बताइए। केवल आरोप करना आसान है, लेकिन उन आरोपों को सिद्ध करना या उनके कारण बताना बहुत मुश्किल है। भारत जैसे देश में अक्सर मतदाता किसी पार्टी और उसकी विचारधारा को ध्यान में रखकर वोट करते हैं, क्योंकि मतदाता उस विशेष राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होता है। ऐसा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ज्यादा देखा जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि किसी नेता ने चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दल ही बदल लिया। दल बदल को कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी नेता ने चुनाव लड़ा एक्स पार्टी से और वो जीत भी गए, लेकिन जिस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था उस पार्टी को बहुमत नहीं मिला, यानी नेताजी की एक्स पार्टी की सरकार अब नहीं बनेगी। ऐसी स्थिति में एक्स पार्टी वाले नेता ने सरकार बनाने वाली पार्टी वाई को समर्थन दे दिया और पार्टी बदल ली। महाराष्ट्र की राजनीति में जो उथल पुथल मची है उसके पीछे भी दल बदल की राजनीति ही है। और इस सियासी संकट की शुरुआत जून 2022 में हुई थी, जब शुरुआत में शिवसेना के एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायक बागी होकर शिवसेना से अलग हो गए। इसी के बाद उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना इन 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने में लग गई। इस पूरे सिनेरियो को शुरुआत से समझना होगा। दरअसल अक्टूबर 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस समय सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से बीजेपी ने 106 सीटों पर जीत दर्ज की थी। शिवसेना के खाते में 56 सीटें गई थी, तब शिवसेना में फूट नहीं पड़ी थी। वर्ष 2019 में एनसीपी भी एकजुट थी, उसे 53 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस को 44 सीट और अन्य के खाते में 29 सीट गई थी। वर्ष 2019 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन में लड़ा था और गठबंधन को बहुमत भी मिला, लेकिन शिवसेना चाहती थी कि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का होगा। इस पर दोनों के बीच बात नहीं बनी। कुछ वक्त राष्ट्रपति शासन लागू रहा और फिर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। इस गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने। 1 दिसंबर 2019 को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर का चुनाव हुआ। कांग्रेस नेता नाना पटोले को स्पीकर चुना गया, मगर फरवरी 2021 में नाना पटोले ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शिवसेना चाहती थी कि नए स्पीकर का चुनाव बैलेट पेपर की जगह ध्वनि मत से हो, ताकि पता चल सके कि गठबंधन सरकार के किसी विधायक ने क्रॉस वोटिंग तो नहीं की है। इसके लिए शिवसेना ने दिसंबर 2021 में कानून में बदलाव कर दिया। कानून में बदलाव के खिलाफ बीजेपी कोर्ट पहुंच गई। इससे स्पीकर का चुनाव करीब 1.25 साल के लिए टल गया।
राज्यपाल का कहना था कि क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है, इसीलिए अभी स्पीकर का चुनाव नहीं कराया जा सकता। जून 2022 में राज्यपाल ने स्पीकर के चुनाव की मंजूरी दी। शिवसेना को पार्टी के 2 गुट बनने का पता नहीं था। शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनके संपर्क में पार्टी के 35 विधायक हैं। 20 जून को 15 विधायक पहले सूरत और फिर गुवाहाटी के लिए निकल गए। एकनाथ शिंदे ने विधायकों के साथ बीजेपी को समर्थन देने का दावा किया। जब स्पीकर के चुनाव ध्वनि मत से हुए तो बीजेपी के राहुल नार्वेकर स्पीकर चुने गए। स्पीकर के चुनाव में शिवसेना 2 गुटों में बंट गई थी। 56 विधायकों वाली शिवसेना के 40 विधायक एकनाथ शिंदे गुट में चले गए और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना में सिर्फ 16 विधायक बचे। शिंदे गुट ने शिवसेना का असली वारिस खुद को बताया और बाद में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिवसेना का चुनाव चिन्ह और नाम शिंदे गुट को मिल गया। क्योंकि शुरुआत में शिंदे गुट में एकनाथ शिंदे समेत कुल 16 विधायक बागी हुए थे, इसीलिए उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना ने 16 विधायकों को व्हिप जारी किया, यानी ऐसी व्यवस्था जो पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए की गई है और पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए विधायक को अयोग्य घोषित कराने की कार्रवाई की जा सकती है। व्हिप के फैसले की अवमानना के लिए शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए याचिका लगाई गई। इन्हीं 16 विधायकों को लेकर आज महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसला सुनाया है।